कपिस्तट्रेल खुजा रामदूत अतुवितले दामा रामदूत No, you don't बताओ to myself. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्तट्रेल खुजा रामदूत अतुवितले दामा अंजद पुत्र मणि राम मारी विलंगनी के ससुरवास मति के संगे सुवास के संगे चुना के सरफने आटे गड्ढा मड्डाने सरा के सीता श्रम में मैंने कहा था नहीं आता पूरा, मैं साथ में गाते चलो। ओके ठीक है, अभी ठीक है। दोस्तों ऐसे वायरल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। Do you know why Lord Hanuman is covered in sindoor? One day, Hanuman asked Lord Ram's wife, Sita, about the red mark on her forehead. Seeing his curiosity, she tells him that she applies sindoor, or vermilion, red in color, on her forehead to ensure the long life of her husband. After learning that applying sindoor will ensure the long life of Ram, he immediately took sindoor and applied it all over his body. When Ram and Sita asked him about it, he said that since Sita is a goddess, a small amount of sindoor will work for her, but he, a mere monkey, needs more of it. He knew that Ram is God, he is the supreme being, but out of his pure love and devotion towards him, he applied sindoor on his whole body. Lord Ram, being impressed by this, granted a boon that those who worship Lord Hanuman in the future with sindoor would see all their difficulties go away. Hence, Hanuman's idol is always coated with sindoor. Hanumanji's vehicle is a camel. Now, being a Chiranjeevi and having the power to go in any lok, why does Hanumanji require a vehicle? In the Hanuman Suktam, it is clearly written that he is an Ushtaruda. That means one who rides on a camel. However, in Valmiki Ji's Ramayana, there is no mention about any vehicle. But Parashar Maharishi in Parashar Samhita, which talks about the entire lifespan of Hanumanji from both Ramayana and even after that, mentions that Hanumanji used to ride on a camel in Pampa Sarovar, that is modern Hampi. According to me in Sanatan Dharma, every deity is associated with an animal to show that divinity is in everything. The camel lives a life of tapas in the desert where it's difficult to walk and there's constant heat. That same tapas is translated in our life as spiritual penance, where we go through the dualities, but when we have completely surrendered to Hanuman, he will give us bhakti and shakti. Jai Hanuman, Hari Om Tat Sat. पार्वती माँ के प्रिय पुत्र और हम सबके चहीते गणपति बप्पा हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो गणेश जी हमको याद दिलाते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। गणेश जी को अगर हम गौर से देखें तो उनका सर हाथी जैसा है और उनका शरीर भी दिखने में बहुत भारी है और इसके वजह से उनका कई बार मजाक उड़ाया गया। फिर भी अपने बुद्धि और ज्ञान के बलबूते पर उन्होंने खुद को साबित किया और आज भी हर पूजा को शुरू करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के दुनिया में जहां हर कोई अपनी फेक आइडेंटिटी बिल्ड करने में लगा हुआ है, तब गणेश जी हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारी क्वालिटी से होती है, ना कि हमारे लुक्स से। योग सहस्र यजुन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जान। क्या आपको पता है हनुमान चालीसा के इन्हीं लाइनों में छुपा है एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट। इस श्लोक के पहले शब्द युग यानी 12,000 दिव्य साल और सहस्र योजन यानी 8,000 माइल, अगर इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो निकलता है कुछ ऐसा। ये जो नतीजा निकला है यही है सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, जिसको अगर हम मॉडर्न कैलकुलेशन से कंपेयर करें तो दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दशानन रावण, रामायण के इस किरदार को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है दशानन के इन 10 सिरों का एक मतलब है। रावण के ये 10 सिर 10 नेगेटिव क्वालिटीज को दर्शाता है। अहंकार, मोह, पश्चाताप, क्रोध, घृणा, भय, ईर्ष्या, लोभ, कामा, जड़ता। वेद और युद्ध शास्त्रों के महाज्ञानी होने के बावजूद इन 10 गुणों के कारण रावण की पराजय हुई थी। तो इसीलिए एक बेटर लाइफ लीड करने के लिए हमें इन 10 नेगेटिव क्वालिटीज से दूर रहना चाहिए।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। मूर्छित लक्ष्मण के प्राण बचाने ले आए पर्वत हाथ में बसे हमन में सिया राम ये दिखा दिया था छाती फाड़ के। सागर पे सेतु बना दिया पानी पे पत्थर तरा दिया वो राम लला के बने रखवारे दशानन को हरा दिया। दुष्टों का नाश करते हनुमान अवतारी रूप शंकर भगवान पवन पुत्र वो परम भक्त जप जय श्री राम। ऊर्जा अपार प्रचंड ज्वाल रघुवीर हनुमान महावीर वो महाबली है श्री हनुमान पवन पुत्र वो परम भक्त जप जय श्री राम पवन पुत्र वो परम भक्त जप जय श्री राम। What if I told you that a monkey saved a whole city from a big explosion? In 1998, there was a bomb threat in Ayodhya. The special task force from Uttar Pradesh found 20 kilos of RDX and stopped the danger. But a terrorist pretending to be a part of the bomb squad secretly put a bomb in the Hanuman Gadi temple. When the police caught the terrorist, there was only 1 minute left before the bomb would explode. Inspector Avinash Mishra and his team searched the temple desperately. Finally, they noticed a small monkey near the water machine. The monkey was playing with 2 wires and chewing on them. To get the monkey away, they threw bananas and it worked. The monkey left with the bananas and they saw the bomb in the cooler. Luckily, the bomb had already stopped with the timer stuck at 3 seconds. People of Ayodhya and devotees worldwide believe God Hanuman himself came as a monkey to protect his sacred land. Ayodhya belonged to God Rama and God Hanuman will always protect it. Jai Sri Ram. Hanuman. According to the legend, during the battle between Lord Rama and Ravana, when Ravana's son Indrajit was killed, the demon king of Lanka called his brother Ahiravana from the Patala. Ahiravana plotted and abducted Lord Rama and his brother Lakshman, intending to sacrifice them. When Lord Hanuman learned about this, he went to Patala to save Lord Rama and Lakshman. Before entering Patala, Ahiravana's wife, Chandrasena, informed Hanuman that the only way to save Rama and Lakshman was to extinguish 5 different candles located in 5 different directions at the same time. To accomplish this, Hanuman transformed into a gigantic form with 5 faces, each facing a different direction, allowing him to blow out the candles simultaneously and kill Ahiravana. These 5 faces became the distinguishing feature of Panchmukhi Hanuman. Each face of Lord Hanuman represents a god and has its significance. The face towards the east is Sri Anjaneya, which removes all blemishes of sin and confers purity of mind. The south-facing Mukha is Sri Narasimha, removes fear of enemies and confers victory. The west-facing Mukha is of Sri Mahavir Garuda, that drives away evil spells, black magic influences, and removes all poisonous effects in one's body. The north-facing Mukha is of Sri Lakshmi Varaha Murti, that wards off all the troubles caused by bad influences of the planets and confers all prosperity of Ashta Aishwarya. The face looking upwards is of Sri Hayagriva, which confers knowledge, victory, progeny, and mukti. रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शत शतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन। तो भाइयों, क्या आप जानते हो कि भगवान शिव शंकर के अवतार हुए हनुमान जी भी क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। तो भाइयों, कुछ लोग उनका इतिहास भी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास पूरी वंशावली है। वो एक जेठवा राजपूत थे। तो भाइयों, आपने गुजरात के चंद्रवंशी क्षत्रियों की रियासत बहुत सुनी होगी, लेकिन आज पोरबंदर जो कि सूर्यवंशी जेठवा राजपूतों की रियासत है, उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भाइयों, हनुमान जी के पुत्र हुए हैं माकर ध्वज, माकर ध्वज के पुत्र हुए मोर ध्वज, और मोर ध्वज के पुत्र हुए जेठी ध्वज, और यही जेठी ध्वज इन सभी जेठवा राजपूतों के पूर्वज हैं। तो भाइयों, जेठवाओं ने समय के साथ अपनी गद्दी बदली है। समय के साथ उन्होंने 900 ईस्वी में उनका जो राज्य होता था मायापुरी, जिसको आज मोरबी कहते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल जडेजा राजपूतों की रियासत है, जो कि चंद्रवंशी है।
समय के साथ उन्होंने गति बदलते किए। उसके बाद उन्होंने दांक, फिर 12वीं सदी में शाया और फिर लास्ट में गुमली, फिर रानपुर और लास्ट में 1685 ईस्वी में राजा सुल्तान हुए हैं, जो कि पोरबंदर के पहले राजा बने। तो भाइयों, पोरबंदर जो कि बहुत मशहूर नाम भी आपने सुना होगा, तो काठियावाड़ में ही ये एक रियासत थी, तो जो कि जेठवा सूर्यवंशी राजपूतों की रियासत थी। और इसके लास्ट महाराजा हुए हैं नटवर सिंह। इनके राजमहल पोरबंदर में अभी भी आप देख सकते हो। और यही भगवान श्री राम के के लिए जिन्होंने अवतार लिया था, हनुमान जी के असली वंशज हैं, जिनके पास पूरी वंशावली पड़ी हुई है। और प्राचीन राजकुलों में से इनका एक नाम आता है। इतिहासकारों ने भी माना है कि 36 राजकुलों में संबद्ध है, बहुत ही पुराना वंश है। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी स्त्री रूप में दर्शन देते हैं। हम सभी हनुमान जी की पूजा बाल ब्रह्मचारी रूप में करते आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर है जहां पर हनुमान जी की पूजा स्त्री रूप में की जाती है। उनकी पूरी की पूरी वेशभूषा ही देवी जैसी है। गले में देवी की माला है और कलाई और पैरों में देवी के चूड़ा है। और साथ में हनुमान जी की ये इकलौती मूर्ति है जिसमें पूंछ भी नहीं है। पर बजरंगबली जी की ये मूर्ति स्त्री रूप में बनाई ही क्यों गई, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा ये है कि जब रामायण के युद्ध के समय श्री राम जी और लक्ष्मण जी सो रहे थे, तब छल से अहिरावण उन दोनों लोगों को उठाकर पाताल लोक ले गया था और वहां पर अपनी कामदा देवी के सामने श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाने वाला था। लेकिन समय रहते हनुमान जी वहां पर पहुंच गए और कामदा देवी जी की मूर्ति में प्रवेश कर गए। और फिर जैसे ही अहिरावण बलि चढ़ाने देवी के चरणों में झुका, हनुमान जी ने देवी के ही रूप में अपने बाएं पैर के नीचे उसे दबाकर उसका वध कर दिया। इसलिए इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा देवी रूप में की जाती है। दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां हनुमान जी पुरुष नहीं बल्कि नारी रूप में पूजे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के रत्नपुर जिले में स्थित गिरजाबंद हनुमान मंदिर एक अनोखा प्राचीन मंदिर है जहां हनुमान जी की स्त्री रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह मंदिर करीब 1000 साल से ज्यादा पुराना है। मान्यताओं के अनुसार रतनपुर के राजा पृथ्वी देव जी को एक सपना आया जहां हनुमान जी एक देवी के रूप में प्रकट हुए। रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू को कुष्ठ रोग था। स्वप्न में हनुमान जी ने उन्हें ठीक होने के लिए मंदिर बनाने और पूजा करने का निर्देश दिया था। आखिरकार राजा को वह मूर्ति मां महामाया के तालाब में मिली थी। आज भी वहां पर हनुमान जी को इस रूप में पूजा जाता है। क्या आपको इस अनोखे मंदिर के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताएं। जय बजरंगबली, जय श्री राम।